चूर करके रहेगी। और 1932 में जिसके हाथ में खतियान होगा वही इस राज्य का असली मालिक होगा, वही एक असली मालिक होगा। यही जो 40% खनिज संपदा आपके और हमारे झारखंडी खतियानदारी भाइयों के जमीन के नीचे है, उसको लूटपाट करने के लिए ये जो है हम लोगों को बरगला करके वो अपना रोटी सेक रहा है। ये जो है अभी आजादी के बाद अभी 70-80 साल लूटा, लेकिन अभी किसी DCL कोयला खदान में चल जाए 5 से 10 किलोमीटर खोद पाया है। खोद लीजिए 80 से 70-80 साल में मात्र 5 से 15 से 30 किलोमीटर खोद पाया है। यहाँ तो पूरा झारखंड ही पड़ा हुआ है खनिज संपदा से। सीधा सा मतलब है यहाँ 500 साल अभी पूरा लूटपाट चलेगा और बस उसी खनिज संपदा के लूटपाट करने के लिए हम लोगों को हम खतियानधारियों के अधिकारों से वंचित किया जाता जा रहा है। एकमात्र कारण यही है। तो है मेरे झारखंडी जनता, खतियानधारी जनता, मैं ऐसे नेताओं की बहादुरी को सलाम करता हूँ। अमित भैया जैसे जिन्होंने किसी पद की लालसा के बिना और कि हमें टिकट न दिया इसलिए पार्टी छोड़ रहे नहीं। बोला झारखंडी जनता के हक और अधिकार को अगर कोई अगर हक मारेगा तो हम उसके साथ खड़ा रहेंगे कदम से कदम मिलाकर। और जो है आपको समझना पड़ेगा, पहले का जो राजनीति था, समाज नीति था, प्रशासनिक नीति था, जो भी नीति था वो सादा बाल जिसका बाल कट गया है ना, और लड़का लोगों को कभी आने ही नहीं दिया। जब कितना दिन आप आग को डिब्बा में बंद करके रखेंगे, आज सादा बाल वाला साइड हो गया और कालावान जो छात्र युवा नौजवान अपने हक अधिकार के लिए झंडा बुलंद कर दिया और सभी क्षेत्र में वो तैयार हो चुका है। चाहे विधायिका का क्षेत्र में अमित भैया जैसे लोग हो, चाहे कार्यपालिका में, न्यायपालिका में हमारे ग्रुप छात्र युवा नौजवान अब कमान संभालने के लिए तैयार है। 2-3 डिमांड है, समय हो गया है कि बाहरी भाषा, बाहरी हमारी सभ्यता संस्कृति, हमारा जो विचारों का आदान प्रदान, हमारी जो प्रेम की पराकाष्ठा को हम भाषा के बिना व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और भाषा हमारी आन बान तान और प्राण है। और जो हमसे हमारा प्राण छीनना चाहेगा, हमारी भाषा छीनना चाहेगा, हम उससे किसी भी हद तक विरोध करने के लिए तैयार है। आप गोली चलाइए या बम चलाइए, हम लोग सीना में गोली और बम खाने के लिए भी तैयार है। 1932 यहाँ के जितनी पार्टियों ने सरकार चलाई सबों के स्थान नेता लागू करेंगे, खतियान आधारित लागू करेंगे। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। हम इतना चाहता हूँ कि कृपया वो अपना मैनिफेस्टो पढ़ते, चुनावी मैनिफेस्टो पढ़ते। आपने जो मैनिफेस्टो के आधार पर आपने वोट मांगा है, आप ही का बात आपको याद दिला रहे हैं। आप जो है अपना मैनिफेस्टो पलटाइए। अगर ये 1932 और खतियान का बात अगर आपने नहीं बोला है तो हम लोग भी मांगना बंद कर देंगे। आप लोग तैयार है कि नहीं? अगर आपने बोलकर वोट लिया है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जनता के इस मांग को नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि जनता खुद अपने हक और अधिकार के लिए